स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट में हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर ले रहे हैं हम 13। चैप्टर नंबर है द पैलेस वेयर वी इंजॉय। द पैलेस वेयर वी इंजॉय। तो इसमें हमने लिया है आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 13 नंबर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है पार्क, सर्कस, स्पोर्ट क्लब्स एंड ज़ू। तो जो आज का हमारा चैप्टर हैगा वो है कि जैसे पार्क है तो पार्क के बारे में कुछ सेंटेंस लिखें, और सर्कस है, सर्कस के बारे में कुछ सेंटेंस हैं। तो वही सब आज एक चैप्टर के अंदर कई चीज़ों मतलब जैसे पार्क है, सर्कस है, स्पोर्ट क्लब है, ज़ू है, सारी चीज़ें और चीज़ों का मिश्रण हुआ जिसे कहते हैं ना। जैसे कि पार्क में क्या करते हैं, सर्कस में क्या देखने जाते हैं, वही सब बताया गया है। तो चलिए इससे हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो enjoyment for us in your life, we will be bored, so we must have fun in your life। वो स्थान जहाँ हम आनंद ले सकते हैं। अगर हमारे we enjoy on the holidays, especially we go outside, have fun। पार्क, देखिए ये जो हैगा हमारा जो चैप्टर है वो है पार्क के। पहले तो हम पार्क के बारे में कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया है एंजॉय ऑफ मोमेंट योर लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, जैसे वो स्थान जहाँ हम आनंद ले सकते हैं। तो आज हम सर्कस के बारे में, पार्क के में पढ़ेंगे। वी ऑफ्टन गो टू पार्क टू हैव फन। A park is a palace where we can jump, run, walk, and play fairly. Here we can have fun with slides, see, save, gents wheel, saving aids। देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पार्क में क्या क्या होता है। तो पार्क में अगर हमारे जीवन में हमारे लिए आनंद नहीं है तो हम ऊब जाते हैं। इसलिए हमें मज़े करने के लिए हमारे जीवन में हमें छुट्टियों का आनंद लेते रहना चाहिए। खास करके हमें मज़ा लेने के लिए बाहर जाते रहना चाहिए। जैसे पार्क हो, गार्डन हो। गार्डन में क्या क्या होता है कि गार्डन में हमें पार्क में जाते रहना चाहिए। पार्क ऐसी जगह है जहाँ अपन क्या करते हैं, आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, खेल सकते हैं। जैसे डियन कैन फन विथ स्लाइड, यानी झूला झूल सकते हैं, फिसली, स्लाइड, सी, सेव, जेंटल व्हील, यानी क्या कर सकते। देखिए पार्क का पोज भी दिया हुआ है कि एक पार्क, यानी पार्क कहा जाता है गार्डन को। पार्क में क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ही सुकून की जगह होती है जहाँ हम पूरे दिन की अगर थकान भी हो तो हम वहाँ बैठ के आराम से आराम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। और ऐसे ही जैसे कि हमारी लाइफ में हमें थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो पार्क में बताया गया है कि पार्क में इंसान क्या करता है। जैसे झूले होते हैं पार्क में, बच्चों को राइडिज होती है, बच्चों को घुमाना फिराना है पार्क में, और उस पर फ्लावर्स होते हैं। तो आज ये पार्क का बताया हुआ है। अब आते हैं हम सर्कस पे। देखिए तो हो गया पार्क का, अब आते हैं हम सर्कस। इट इज़ अ पैलेस वेयर चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ फन, वेयर वी सी जोकर शो, लायन शो, इट्स हर टेम्पर्ड एनिमल्स, इंटरटेनमेंट यूज। देखिए अभी जो सर्कस है वो ऐसी जगह है जहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। लॉट्स ऑफ फन, यानी बहुत ही इंजॉयमेंट करते हैं। वहाँ पर जोकर शो होते हैं, लायन शो होता है, टर्म पर एनिमल्स एनिमल्स क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, मज़े जैसे कि क्या कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं।
और बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है जोकर शो देखने में। देखिए हमारी पिक्चर भी बताया जा रहा है ये जोकर शो है। जोकर शो में लायन क्या कर रहे हैं, रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, एलिफेंट है, और ये देखो स्लाइडिंग पे क्या कर रहे हैं, दोनों झूला झूल रही हैं। इसी तरह तो सर्कस में ऐसा होता है कि लॉफ्ट ऑफ फन होता है, मतलब बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, बच्चों को बहुत मज़ा आती है सर्कस शो में। जहाँ पर जोकर शो में भी जोकर अलग अलग तरीके से एंजॉयमेंट कर देते हैं, तो बच्चों को बहुत ही खुशी होती है। लायन शो होते हैं, टेम्पर एनिमल्स इंटरटेनमेंट होता है, तो ये क्या है, सर्कस में बड़ा ही मज़ा आता है। और इसमें स्पेशल गेम भी खेले जाते हैं, मज़े कर सकते हैं हम। इसमें क्रिकेट भी खेल सकते हैं क्योंकि बहुत ही बड़े ग्राउंड के अंदर ये सर्कस का शो लगाया जाता है। अब आया है हमारा स्पोर्ट क्लब। देखिए ये है स्पोर्ट क्लब। स्पोर्ट क्लब में होता है, दिस इज़ द पैलेस वेयर वी कैन प्ले स्पेशल गेम्स एंड हैव फन। हेयर वी कैन प्ले क्रिकेट, बिलियर्ड, गोल्फ, कैरम, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन ईट्स। देखिए स्पोर्ट क्लब में क्या होता, देखिए अभी जो है ये स्पोर्ट क्लब में होता है ये कि यहाँ पर स्पेशल गेम खेले जाते हैं, हैव फन, बच्चे मौज मस्ती करते हैं। और क्रिकेट है, बिलियर्ड्स फॉर गोल्फ है, कैरम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन और एक्सेट्रा होता है। मतलब कि बहुत ही बच्चे इसमें बॉयज़ गर्ल्स या एटलीस्ट बच्चे, बड़े बच्चे भी जो है इसमें गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन है, कैरम है, टेबल टेनिस है। बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत इंजॉय कर लेते हैं, इंजॉयमेंट मतलब इंजॉय करते हैं। क्रिकेट और कैरम खेलने में बहुत ही इनको इंटरेस्ट आता है। अभी आई पिक्चर हमारे ज़ू की। देखिए ज़ू की पिक्चर दिखाई जा रही है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पैलेस वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ फन एंड वी गेट नॉलेज अबाउट मैनी एनिमल्स एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। देखिए अब जो ये पिक्चर है ये है ज़ू की। तो ज़ू में क्या होता है, इंटरेस्टिंग पैलेस होता है, वेयर वी हैव लॉट्स फन, यानी यहाँ पर बच्चों बहुत ही मज़ा आती है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को ज़ू में। वहाँ पर नॉलेज भी मिलता है और अबाउट मैनी एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्नैक्स होते हैं। और वहाँ पर अच्छा मतलब ज़ू में अलग अलग जगह के जो बर्ड्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, और सारे बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ज़ू में बच्चों को, ज़ू में छोटे बच्चों को जो होते हैं उनको ज़ू में बहुत ही मज़ा आता है, उन्हें क्या नॉलेज भी मिलता है। अब अलग अलग एनिमल्स से मिलते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने को मिलती हैं, और बच्चों को क्या है छोटेपन पे बहुत ही इंजॉयमेंट भी करने को मिलता है। तो जो ज़ू है, वो जो ज़ू होती है ना, उसमें देखिए ज़ू की भी पिक्चर बताई गई है कि वहाँ पर मंकी है, लायन है, बफेलो है, और यहाँ पर क्या है टाइगर होते हैं, स्नैक वगैरह, बहुत ही सारे ज़ू में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। तो उनको देख के बच्चों को बहुत ही खुशी होती है। और ये है हमारा सर्कस। सर्कस में क्या है कि सर्कस में क्या जोकर अलग अलग शो करते हैं, लायन शो दिखाया जाता है, एलिफेंट शो दिखाया जाता है, और वहाँ पर बहुत ही बच्चे मज़ा करते हैं। ये है स्पोर्ट क्लब। स्पोर्ट क्लब में जो न्यू जनरेशन के बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, इन लोगों को वहाँ पर वीडियो गेम खेलने को आता मिलता है, और क्रिकेट गेम है, गोल्फ है, कैरम है, टेबल टेनिस वगैरह, बहुत सारे गेम्स खेलने में बहुत इंजॉयमेंट मिलता है। तो ऐसी सारी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर आपको मज़ा मिले, मज़ा आए, और रेस्ट मिले बच्चे को, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा इंजॉयमेंट करने को मिले। इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो आज के जो हमारा चैप्टर है उसी के बारे में बताया गया है कि द पैलेस वेयर वी इंजॉय, यानी इंजॉय करने के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पार्क में जा सकते हैं, सर्कस है, स्पोर्ट क्लब है, ज़ू है। तो ये यहाँ सब जगह जाके लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, और लाइफ में इंजॉय करते रहना बहुत ही माइंड को फ्रेश करता है। तो देखिए अब हम पेज पर जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है फेयर। फेयर है कि ए फेयर इज पैलेस वेयर वी हैव वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट। फेयर आफ्टर हेल्ड एट फेस्टिवल टाइम वी सी मैनी शॉप्स इन द फेयर। We eat her and have fun. We buy many toys and household articles in the fair. अभी देखिए फेयर कहते हैं मेले को। ये जो फेयर है, फेयर कहा जाता है मेले को। तो ये फेयर के पिक्चर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंजॉयमेंट मिलती है बच्चों को,
बड़ों को, सभी लोगों को बहुत इंजॉय होता है कि देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके का जैसे मदारी खेल दिखा रहा है। और यहाँ पर फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में अलग अलग लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी सब चीज़ों शॉप मतलब दुकानें बन लगाई जाती हैं, टॉयज़ मिलते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी हर चीज़ की, कोई भी चीज़ के आर्टिकल्स मिलती हैं। और ये क्या है, मेले में तो ऐसे है कि झूले होते हैं और छोटी मोटी बड़ी दुकानें होती हैं जहाँ चीज़ को खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और देखने को भी मिलता है, यानी इंजॉयमेंट की हर एक चीज़ वहाँ में दिखाई दी जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में यही है कि आपको थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करते रहना चाहिए और सब जगह थोड़ा बहुत फिर बाहर घूमते रहना चाहिए, ज़िंदगी में रेस्ट लेना चाहिए, अपनी लाइफ में मतलब इंजॉयमेंट करते रहना चाहिए, जिससे अपनी ज़िंदगी अपने को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान की मतलब लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बिंग होती है तो उसमें इंजॉय में आप अगर कहीं पार्क जाओ या सर्कस तो थोड़ा इंजॉय हो जाता है, मतलब आनंद मिलता है, उससे क्या अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, आज ये हमारा जो वीडियो है और जो हमारा चैप्टर है 13 नंबर का, वो इसी बेसिक पे है। जैसे कि यहाँ पर 5 पिक्चर्स बताई गई है और 5 अलग अलग तरीके से इंजॉयमेंट बताया गया है, मतलब कि सर्कस जा सकते हैं, पार्क है, स्पोर्ट क्लब है, जू है और फेयर है, कि सब जगह जाके इंजॉयमेंट कर सकते हैं। बच्चों को बड़े सभी इंजॉय करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो देखिए अब हम इनका देखेंगे एक्सरसाइज और इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स लगाया है। फर्स्ट नंबर का है लाइफ विल बी बोर्ड इन देयर इज नो। तो इसमें लिखे ब्लैंक्स में क्या आएगा, इसमें लिखेंगे हम इंजॉय। क्या लिखेंगे, इंजॉयमेंट। देखिए आंसर हमारे ब्रैकेट में है, हमें चूज़ करना है और ब्रैकेट में उस आंसर को चूज़ करके यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। देखिए अब ये है सेकंड नंबर, फर्स्ट ब्लैंक्स है लाइफ विल बी बोर्ड इन हेयर इज़ नो, यानी अपनी ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में आनंद लेना चाहिए, तो आनंद को कहेंगे इंजॉयमेंट। सेकंड नंबर का वी इंजॉय ऑन, आपको इंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो हॉलीडे पे। कहाँ जाना चाहिए, हॉलीडे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ए ब्लैंक्स इज ए पैलेस वेयर वी कैन प्ले फेयरली। तो ये फेयरली कहाँ होगी, पार्क में, एक जगह जहाँ हम खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, तो वो होगा पार्क में, जहाँ हमें आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। क्वेश्चन 4 ए ब्लैंक्स इज ए पैलेस वेयर वी कैन सी जोकर शो। जोकर शो कहाँ लगता है, तो सर्कस में। कहाँ लगाया जाता है, सर्कस। अब क्वेश्चन 5 देखिए 5 नंबर का है स्पॉट ब्लैंक्स आर द पैलेस वेयर वी कैन लर्न टू प्ले। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्पोर्ट्स कहाँ पर, स्पोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स होता है क्लब में। कहाँ होता है, क्लब्स में। स्पोर्ट्स क्लब आर द पैलेस वेयर वी कैन लर्न टू प्ले। फिर से फर्स्ट है क्वेश्चन लाइफ विल बी बोर्ड इफ देयर इज नो एंजॉयमेंट। We enjoy on holidays. A park is a palace where we can play fairly. A circus is a palace where we can see joker show. Sport clubs are the palace where we can learn to play different games. तो स्पोर्ट क्लब में अलग अलग डिफरेंट गेम होते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, गोल्फ, बिलियन गोल्फ खेल सकते हैं, कैरम है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट गेम्स होते हैं। कहाँ, तो स्पोर्ट क्लब्स में होते हैं। ये तो हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 राइट वेदर राइट ऑन और रॉन्ग। अब यहाँ पर हमें राइट रॉन्ग लिखना है। तो राइट रॉन्ग हमारा है इफ़ देयर इज़ नो फन वी विल बी हैप्पी।
देखिए क्वेश्चन 1 है यहाँ, इफ़ देयर इज़ नो फन वी विल बी हैप्पी। तो इसका वो है कि रॉन्ग, मतलब अगर कोई मज़ा नहीं है तो हम खुश हो सकते होंगे, तो रॉन्ग या नहीं, यहाँ खुश नहीं हो सकेंगे। क्वेश्चन 2, ए पार्क इज़ द पैलेस वेयर वी प्ले फर्ली, राइट। एक पार्क ऐसा है जहाँ हम खेल सकते हैं, तो आंसर है राइट। इन द जू वी गेट नॉलेज विथ फन, राइट। चिड़ियाघर में हम मज़े के साथ ज्ञान भी ले सकते हैं, तो राइट आंसर यह कि हाँ, हम वहाँ पर मज़े भी ले सकते हैं और लाइफ इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, नॉलेज भी मिलेगा। जू में हमें क्या होगा, नॉलेज मिलता है, तो ये आंसर है सही। इन द फेयर वी हैव वाटी ऑफ फन, राइट। मेले में हमारे पास कई मज़ेदार चीज़ें हैं, यस। ए जोकर वर्क इन ऑफिस, नो। जोकर वर्क इन ऑफिस होगा, नो नहीं होगा। अब दिया है आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो एंजॉयमेंट इन योर लाइफ। तो आंसर है देयर इज नो एंजॉयमेंट, देयर इज नो एंजॉयमेंट फॉर यूज इन योर लाइफ। लो विल विन बोर्ड सी वी मस्ट हैव फन इन योर लाइफ। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो एंजॉयमेंट इन योर लाइफ। आंसर भी हमने सिमिलर लाइन्स में लिखा है, देयर इज नो एंजॉयमेंट फॉर यूज इन योर लाइफ, वी विल बी बोर्ड सी वी मस्ट हैव फन इन योर लाइफ। ये है क्वेश्चन 1। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है, नेम सम पैलेस वेयर वी कैन हैव फन। आंसर है पार्क, सर्कस, जू, स्पोर्ट्स क्लब्स, इट्स एक्स्ट्रा। यानी कि नेम सम यानी नाम बताइए उन 5 वेयर वी कैन हैव फन, यानी फन के नाम बताइए, फेयर फन है जैसे, और यहाँ पर जो है पार्क है, सर्कस है, जू, स्पोर्ट क्लब्स है और एक्सेट्रा है। तो ये सब क्या है, नेम से हैं। अब एक क्वेश्चन 3, वेयर यू कैन सी स्लाइड्स सी सेव सेविंग इट्स। तो आंसर है वी कैन सी स्लाइड्स सी सेव सेविंग इट्स इन द पार्क। यानी पार्क में स्लाइड, सी सेव, सेविंग, ये सब चीज़ कहाँ होती है, तो ये सारी चीज़ वी कैन सी स्लाइड सी सेव सेविंग इट्स एक्स्ट्रा इन द पार्क, यानी सारी सभी चीज़ें पार्क में मिलेंगी। स्लाइड जैसे झूले होंगे, फिसलनी होंगी, स्लाइड होंगी, जहाँ पर सेविंग होगी, तो ये सारी चीज़ें पार्क में मिलेंगी जहाँ इंजॉयमेंट हो कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू सी इन द फेयर। यानी मेले में क्या क्या चीज़ मिलती है, मेले में क्या क्या चीज़ होती है या मिलती है जो भी। वी सी मनी शॉप्स इन द फेयर वी ईट हर ऑन हैव फन। यानी जो मेला होता है, फेयर होता है, उसमें बहुत ही सारी चीज़ों की दुकानें होती हैं, उसमें इंजॉयमेंट होती है, उसमें बहुत ही मज़ा आता है। वी सी मनी शॉप्स इन द फेयर वी ईट, और वहाँ पर खाने की चीज़ें भी मिलती हैं और वहाँ पर फन यानी घूमने को मिलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। वाई वी गो टू जू। जू में क्या क्या होता है, तो इन एन इंटरेस्टिंग पैलेस वेयर वी हैव lots of fun and we get knowledge about many animals and beautiful birds। देखिए अभी पूछा कि वाई वी गो टू जू, यानी जू में क्या कर सकते हैं, जू में क्या होता है। तो आंसर है एन इंटरेस्टिंग पैलेस, यानी क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग पैलेस, इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग पैलेस है जहाँ नॉलेज भी मिलता है और अलग अलग एनिमल्स को देखने को भी मिलता है, ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने मिलती हैं, स्नैक वगैरह देखे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट होता है और नॉलेज भी बहुत मिलता है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर बर्ड्स देखे जाते हैं
और एनिमल्स भी मिलते हैं, देखने को मिलते हैं जो हमने कभी जो नहीं देखे होते, वो यहाँ पर हमें ज़ू में दिखाया जाता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए हमने क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स लिया है, फिर उसके बाद हमने राइट और रॉन्ग, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके हमने 5 क्वेश्चन तक बताया है। अब हम करेंगे, अब हम मैच करेंगे मैच द फॉलोइंग। क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब हम मैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया हुआ है मैचिंग। जैसे फर्स्ट नंबर पे है फेयर, तो फेयर के साथ में बी मैच होगा एट फेस्टिवल टाइम। फेयर क्या है? फेस्टिवल टाइम है, नहीं सॉरी, हाँ बी आएगा तो बी में आएगा फेस्टिवल टाइम। सेकंड नंबर पे है जू, तो जू में आएगा आंसर सी, वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स हेयर। जू में क्या क्या देखने मिलता है? एनिमल्स और बर्ड्स देखने मिलती हैं। और फेयर क्या है? एक फेस्टिवल है। मेला क्या है? एक फेस्टिवल है, यानी मेला घूमने की जगह होती है, उसे कहा जाता है फेयर। वो क्या होता है? फेस्टिवल टाइम होता है। 3 नंबर पे है जोकर, थर्ड नंबर पे है जोकर, तो जोकर का आंसर है डी। डी में है वर्क इन द सर्कस। तो जोकर कहाँ का वर्किंग करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, वर्क करते हैं सर्कस में। तो जोकर सर्कस में काम करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है स्पोर्ट्स क्लब, तो इसका आंसर है ई। ई मतलब स्पोर्ट्स क्लब में क्या मिलेगा? वी कैन प्ले हर। यहाँ पर स्पोर्ट क्लब में प्ले मिलेंगे। क्या प्ले? गेम्स होते हैं। तो स्पोर्ट क्लब में आता है वी कैन प्ले हर, यानी यहाँ पर अलग अलग प्लेयर्स मिलते हैं देखने को। अब है 5 नंबर का स्विमिंग। स्विमिंग का आंसर है ए, इन द पार्क। स्विमिंग कहाँ होती है? पार्क के अंदर होती है। कहाँ होती है? पार्क में। तो इसका आंसर है ए। अब 6 नंबर है पार्क। पार्क में क्या आएगा? एफ। एफ में है वी कैन रन जंप एंड प्ले फर्ली, यानी यहाँ पर हम आनंद ले सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है बी। बी में है एट फेस्टिवल फेयर एट फेस्टिवल टाइम। सेकंड नंबर पे है जू। जू में है सी, वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स हेयर। 3 नंबर पे है जोकर। जोकर का आंसर है डी, तो है वर्क इन द सर्कस, यानी जोकर उसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं। 4th नंबर में स्पोर्ट क्लब, तो स्पोर्ट क्लब का आंसर है ई, वी कैन प्ले हर। यहाँ पर स्पोर्ट क्लब में क्या होता है? प्ले गेम होते हैं। 5 नंबर पे है सेविंग। सेविंग का आंसर है ए, इन द पार्क, तो सेविंग कहाँ होती है? पार्क के अंदर होती है। 6 नंबर पे है पार्क। पार्क का आंसर है एफ, वी कैन रन जंप एंड प्ले फर्ली, यानी पार्क में क्या क्या होता है? आनंद ले सकते हैं, जंप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अब है क्वेश्चन 5, राइट द थिंग विच यू सी इन द फॉलोइंग पैलेस। अब यहाँ पर राइट थिंग्स बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है फेयर। फेयर में क्या क्या चीज़ मिलेगी? फेयर में होता है मैरी गो अराउंड। फिर क्या होता है? मैरी गो अराउंड गोल होता है, मैरी गो अराउंड होता है, टॉय शॉप होते हैं, स्वीट मीट शॉप होते हैं। तो फेयर में क्या अलग अलग टॉयज़ की मतलब दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकान होती हैं, खिलौने की दुकानें होती हैं, और वहाँ बड़ा सा अच्छा सा मेला लगता है। मेले के अंदर जो आर्टिफिकेशन चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये हो गया फेयर। सेकंड नंबर पे है सर्कस। तो सर्कस में होता है जोकर शो होते हैं, लायन शो होते हैं, एलिफेंट शो होता है, और वहाँ पर गर्ल्स क्या होती हैं? सर झूले पे झूल के शो दिखाती हैं, और एनिमल शो भी हो जाता है। वहाँ पर जो एलिफेंट होता है वो उनका भी शो दिखाया जाता है। फिर 3 नंबर पे आता है जू। जू कहाँ? जू में क्या मिलते हैं? जू में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और विथ एनिमल्स, यानी जू में अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखे जाते हैं। बर्ड्स दिखाई देते हैं, स्नैक्स वगैरह दिखाई दिया जाता है। पार्क में स्लाइड्स होती हैं, सेविंग्स और शो होते हैं, यानी पार्क में झूले, फिसली और ये सारी चीज़ें पार्क में मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा
recall your memory. People need enjoyment to get fresh. We enjoy on holidays and festivals. Park is a good place to have fun. People go to sport clubs to play different games. तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। आज का हमारा जो चैप्टर था वो है 30 नंबर का। तो इसमें अलग अलग तरीके के इंजॉयमेंट बताए गए हैं, जैसे कि सर्कस बताया गया है, पार्क है। तो पार्क में क्या कर सकते हैं, तो इसमें फन पार्क है। इसमें जंपिंग कर सकते हैं बच्चे लोग, झूला झूलते हैं। देखिए पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग है और झूला झूला जा रहा है, स्लाइडिंग कर रहे हैं। और ये फ्लावर्स और ये फुहारा हुआ है। जो ये पार्क है उसमें बहुत ही इंजॉयमेंट मिलता है। सर्कस, जो सर्कस है इसमें अलग तरीके का शो होता है, जैसे लायन शो होता है, जोकर शो होता है और एनिमल्स के एंटरटेनमेंट दिखाते हैं। तो इस जो शो है जोकर शो, ये सर्कस है, इसमें भी बहुत ही आनंद आता है। मतलब यहाँ बहुत खुशी होती है, ये बहुत इंजॉयमेंट करने मिलता है। फिर आता है स्पोर्ट क्लब। स्पोर्ट क्लब में अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स, गोल्फ होता है, कैरम है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ये सारी ही चीज़ें स्पोर्ट क्लब्स में आती हैं और वहाँ भी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो बहुत इंजॉय करते हैं। फिर आया है इट इज़ अ इंटरेस्टिंग ज़ू। ये देखिए जो पिक्चर है ज़ू की। तो ज़ू में बच्चों को अगर एनिमल्स देखने होते हैं तो ज़ू में ले जाया जाता है। ज़ू ऐसी जगह है जहाँ हर तरीके के एनिमल्स, छोटे बड़े और ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरीके की तरह की वहाँ पर बर्ड्स दिखाई जाती हैं जो बहुत क्यूट और बहुत प्यारी होती हैं। तो ये हो गया ज़ू, स्पोर्ट क्लब, सर्कस और पार्क की पिक्चर हो गई। उसके बाद हम पेज पलटाया था और उसके बाद हमने फिर फेयर का बताया। तो फेयर में क्या क्या है, ए फेयर इज़ द पैलेस वेयर वी हैव वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट। यहाँ पर अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं, इंजॉयमेंट करने को मिलता है। आफ्टर हेल्ड एट फेस्टिवल टाइम, ये क्या होता है, फेस्टिवल टाइम पे ये फेयर लगता है। कि वी सी मैनी शॉप्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके की दुकानें लगाई जाती हैं। वी ईट, यानी खाने की चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है। बॉय मनी टॉयज़, यानी टॉयज़ की दुकानें होती हैं, आर्टिकलिफिकेशन चीज़ें मिलती हैं फेयर में। तो ये सब बहुत इंजॉयमेंट मिलता है, यानी बहुत ही मज़ा आता है यहाँ। ये देखिए ये फेयर की दुकान वो है, पिक्चर है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ब्लैंक्स से पूछा गया था कि लाइफ विल बी बॉट इन देयर इज़ ऑन enjoyment. We enjoy on holidays. A park is a palace where we can play fairly. Circus is a palace where we can see joker show. Sport clubs are the palace where we can learn to play different games. तो डिफरेंट गेम्स देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो स्पोर्ट क्लब्स में जाना पड़ता है। और जोकर शो है, दूसरे शोज देखने के लिए हमें सर्कस में जाना होता है। और पार्क में क्या होता है, बहुत इंजॉयमेंट होता है। और हुआ फिर अब राइट और रॉन्ग। तो ये हमने आपको राइट और रॉन्ग भी करके दिखाया है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर आते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन आंसर। फिर लिए हमने मेक अप द फॉलोइंग, यानी एक ही चीज़ में बहुत ही सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे एक चैप्टर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स बताया है, राइट ओवर रॉन्ग भी बताया है, क्वेश्चंस आए हैं, फिल इन द और मैचिंग भी करके मैच था, फॉलोइंग सेंटेंस बताया है करके। और क्वेश्चन जो हमारा 5 था वो था राइट था थिंक विच सी सॉ एंड द फॉलोइंग पैलेस, यानी फेयर में क्या क्या चीज़ देखी जाती है, सर्कस में, जोकर और पार्क में। तो ये 4 चीज़ों में अलग अलग बताया गया है। जैसे कि फायर में आया है मेरी गो अराउंड है, टॉय शॉप है, स्वीट मीट शॉप है। और सर्कस के अंदर जोकर शो होता है, लायन शो होता है, एलिफेंट शो होता है। और पार्क में स्लाइड्स होती हैं, सेविंग्स होती हैं और सेव होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है तो यहाँ पर कंप्लीट होता है।
चैप्टर था हमारा 13 नंबर का, ए पैलेस वेयर वी इंजॉय। क्या हो गई है? तो गाइस देखिए हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पूरा होता है। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में भी, और अपनी जो हमने बताया है फ्रेंड से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।